चैप्टर हमारा है क्लास 10 साइंस 3, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल। केमिस्ट्री में मेटल और नॉन मेटल हम पढ़ रहे हैं, जिनको हम जानेंगे हिंदी में धातु एंड अधातु के बारे में। धातु क्या चीजें होती हैं, अधातु क्या चीजें होती हैं। एक्चुअल में मैं बता दूं शॉर्ट में और थोड़ा जल्दी में, ट्रिक से याद कर लें। धातु वो चीजें होती हैं जिनका भार होता है, सॉरी भार नहीं, जो लिक्विड के फॉर्म में या ऐसे मान सकते हैं किसी चीज का घनत्व हो, वजनता हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, अधिकतर जिसकी वजनता हो उसको हम बोल देते हैं मेटल। और नॉन मेटल वो चीजें होती हैं जो सिंपल सी बात है कि गैस की फॉर्म में पाई जाती हो, उनको हम क्या बोल देते हैं, नॉन मेटल का रूप ले लेती हैं। तो आइए, वो क्या हालचाल है, हम खुश हैं और आप भी बेहतरीन खुश होंगे। और थोड़ा लेट हो जाता है वीडियो हमारा, जिसकी वजह से हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ठहर के और समझ के वेट करके आप अपना नोट कंप्लीट करते हुए चलें, और ये ना समझे कि छूट जा रहा है हमारा। छूटता आपका कुछ नहीं है, मैं क्लास 10th की एनसीईआरटी से ही पढ़ाता हूँ। आज हम बात करेंगे मेटल्स के बारे में। आप यहाँ साइड में देख सकते हैं मेटल्स के एलोट्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। किस किस प्रकार के मेटल हार्ड होते हैं, किस किस प्रकार के मेटल लूज होते हैं। इस साइड में देख रहे हैं आप हार्ड मेटल के बारे में। हार्ड मेटल मतलब डायमंड या हीरे के बारे में पढ़ेंगे, और सॉफ्ट मेटल के बारे में हम इधर पढ़ेंगे सल्फर के बारे में। और आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम मेटल के बारे में जानेंगे। हार्ड मेटल और जो होते हैं सॉफ्ट मेटल, इनके बारे में पढ़ेंगे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसकी पढ़ेंगे, वो भी मेटल की पढ़ेंगे। सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल की पढ़ेंगे। और हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम पढ़ेंगे नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज। वो भी कैसी होंगी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, यानी भौतिक गुण हम पढ़ेंगे। तो आइए, हमारे साथ जुड़े हैं सभी लोग। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने चैनल को, अपने खूबसूरत चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आप तक नोटिफिकेशन इसका पहुंचता रहे। मैं शाहिद खान, और आप देख रहे हैं ये प्लेटफॉर्म बायोलॉजी वर्ड क्लास है, और आपका बैच बायोलॉजी वर्ड क्लास 0.1 है, जिसमें आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, जिसका लेक्चर है 3, जिसमें हम पढ़ेंगे मेटल की प्रॉपर्टीज। वो भी कौन सी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो आइए, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन तो हो गया हमारा कंप्लीट, आप जान भी गए कि किस बात के लिए लेक्चर हम पढ़ेंगे और क्या क्या इस लेक्चर के अंदर है। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं मेटल। मेटल के बारे में पढ़ेंगे, जिसको बोला जाता है हिंदी में धातु बोल देते हैं। और इस मेटल के बारे में हम पढ़ क्या रहे हैं, हेडिंग हमारी रहेगी, हम इसके पढ़ेंगे मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी मेटल ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। मेटल ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, यानी मेटल के भौतिक गुण के बारे में हम समझेंगे कि इसके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। हम कुछ इनके हेडिंग, सेपरेट हेडिंग के हिसाब से समझते हुए चलेंगे। और पहले हम पढ़ेंगे इनकी हेडिंग्स के बारे में कि क्या क्या हमको करेक्टर पढ़ने हैं, फिर उसके बाद में एक एक हेडिंग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जब हमारी हेडिंगें डिस्कस हो जाएंगी तो हमारा समझ जाना है कि लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। हम पहले हेडिंग के बारे में पढ़ेंगे, कितना हमको प्रॉपर्टीज पढ़नी होती है और किस किस प्रकार की प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी है। तो आइए, सबसे पहले हम देखते हैं इनकी हेडिंग के बारे में। फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं, तो पहली हेडिंग अगर लिख दें हम यहाँ पर, इसको कर देते हैं ए, इसको कर दिया ए। यहाँ पर हम फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे फर्स्ट नंबर पे आता है मेटालिक लस्टर ऑफ मेटल। मेटालिक लस्टर के बारे में जानेंगे, किस प्रकार का इनका मेटालिक लस्टर होता है। सेकेंड की अगर बात करते हैं, सेकेंड गुड की, तो इनका होता है हार्डनेस ऑफ मेटल के बारे में। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, तो थर्ड पॉइंट होगा इनका मेलेबिलिटी ऑफ मेटल।
मेलेबिलिटी ऑफ मेटल। फोर्थ नंबर पे बात करते हैं तो फोर्थ नंबर पे इनका होगा इलेक्ट्रिक एंड सॉरी, यहाँ पर अगर हम इसको लिख दें मेटल ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, तो मेटल लस्टर्स ऑफ हार्डनेस ऑफ मेटल और मेलेबिलिटी, तो यहाँ पर लिख देते हैं डक्टालिटी। मेलेबिलिटी लिखा तो हमने इसको डक्टालिटी ऑफ मेटल के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे साउंड, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल। फिफ्थ नंबर पे इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। फिर इसके बाद में पढ़ेंगे हम सिक्स्थ नंबर पे साउंड ऑफ मेटल। मेटल साउंड किस प्रकार की देते हैं, कौन कौन ऐसे मेटल होते हैं जो साउंड देते हैं, और कौन कौन से ऐसे मेटल होते हैं जो साउंड को नहीं दे पाते हैं, वो साउंड को नहीं निकाल पाते हैं। चाहे उनको पीटो, चाहे तोड़ो, चाहे फोड़ो, चाहे निचोड़ो, कुछ भी करो, वो अपनी साउंड्स नहीं दे पाते हैं। 7 नंबर पे हम बात करते हैं तो 7 नंबर की, तो डेंसिटी ऑफ मेटल। डेंसिटी ऑफ मेटल। 8 नंबर की बात करते हैं तो 8 नंबर में ब्राइटनेस। ब्राइटनेस ऑफ मेटल। ब्राइटनेस का मतलब होता है भंगुरता, मेटल की भंगुरता। और 9th नंबर पे अगर बात करते हैं सॉलिडिबिलिटी, 9 नंबर पे सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल, किस किस जगह पे ये घुल सकते हैं। 10 नंबर की बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जानेंगे, इनके क्वथनांक एंड गलनांक के बारे में जानेंगे। सॉल्युबिलिटी, ब्राइटनेस, डेंसिटी ऑफ मेटल, साउंड के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में जानेंगे, और डक्टाइलिटी के बारे में जानेंगे, मेलाबिलिटी के बारे में, हार्डनेस के बारे में, और मेटालिक लस्टर ऑफ मेटल के बारे में। तो हम इसकी एक एक हेडिंग डिस्कस करते हुए चलेंगे। फर्स्ट 2, 3, 4 और 7, 5, 8, 9। इतना पढ़ने के बाद में हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, और बस मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल की बस इतनी ही बताऊंगा, और इतनी आप क्लास 10th की एनसीईआरटी उठाएंगे तो उसके अंदर सिर्फ इतना ही आपको मिलेगा। अगर आप अदर पढ़ना चाहते हैं तो इसके बारे में बहुत कुछ है, पढ़ाया जा सकता है आपको, लेकिन जितना आपके एग्जाम में पूछा जाए मैं उतना ही इम्पोर्टेंट समझता हूँ। आपका एग्जाम आपके सर पे है, बहुत दिन कम बचे हुए हैं, हम इतना डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, बस ओवरऑल ऊपर ऊपर से पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो देखिए आप मेटल ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, और फिर उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और एक एक हेडिंग के बारे में हम जानते हुए आगे बढ़ेंगे। वीडियो क्लियर आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मेटल, धात, आधात, डेंसिटी, हाँ ठीक है, क्लियर आ रहा है वीडियो। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और हम बात करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में, और इनको देखेंगे। मिटा दें 1, 2, 3। फर्स्ट हेडिंग डाल लें, फर्स्ट हेडिंग मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर डाल लें, फर्स्ट हेडिंग मेटालिक लस्टर, और हम वहीं से लिखना स्टार्ट करते हैं मेटालिक लस्टर से। मेटालिक लस्टर, ये हमारी पहली हेडिंग रहेगी, मेटालिक लस्टर। मेटालिक
मेटालिक लस्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। मेटल की लेयर कैसी होती है? लस्टर ऑफ मेटल हम पढ़ रहे हैं, मेटालिक लस्टर ऑफ मेटल, पूरी हेडिंग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेटालिक लस्टर ऑफ मेटल, आपको समझ में आ जाए बस उतना ही काफी। मेटल की लेयर शाइनिंग होती है, कैसी होती है? मेटल की सतह या लेयर, चलो सतह लिख देते हैं, शाइनिंग होती है। शाइनिंग मतलब चमकीली होती है, शाइनिंग, SHING शाइनिंग होती है। शाइनिंग होती है। मेटल की जो लेयर होती है वो कैसी होती है? शाइनिंग होती है। और मेटल के इस कैरेक्टर को, मेटल के इस कैरेक्टर को मेटालिक लस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटालिक मेटालिक लस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटालिक लस्टर कहते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में, फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में, नोट बनाते रहें, फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में इनकी सतह चमकदार होती है। क्या होती है? इनकी सतह चमकदार होती है। इनकी सतह कैसी होती है? चमकदार होती है। लेप और पॉलिश करने पर चमकदार और बनाया जा सकता है। इनके ऊपर लेप व पॉलिश करके इनको चमकदार और बनाया जा सकता है। इनके ऊपर जो है पॉलिश की या लेप करने पर इनको और कैसा बनाया जा सकता है? इनको चमकदार बनाया जा सकता है। और इनकी यही एक खासियत होती है कि ये मेटल चमकदार होते हैं। दूसरी हेडिंग डाल लेते हैं हम। दूसरी हेडिंग, हार्डनेस ऑफ मेटल। हार्डनेस ऑफ मेटल के बारे में, हार्डनेस ऑफ मेटल के बारे में जानेंगे। हार्डनेस ऑफ मेटल, अगर इसके एग्जाम्पल की बात कर लें ये मेटालिक लस्टर की, तो हार्डनेस ऑफ मेटल बाद में हेडिंग डालेंगे, पहले हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो ये कैसा होता है? Cu होता है कॉपर एंड Ag सिल्वर, Ag सिल्वर, Au सोना। और इनका उपयोग कहाँ होता है, आप बता सकते हैं? इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? आभूषण बनाने में किया जाता है। इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। दूसरी हेडिंग डाल लेते हैं सेकेंड नंबर पे, हार्डनेस ऑफ मेटल। हार्डनेस ऑफ मेटल, हार्डनेस ऑफ मेटल के बारे में जानेंगे। मेटल की सॉलिड स्टेट, मेटल की सॉलिड स्टेट, ये दूसरी हेडिंग है, हार्डनेस ऑफ मेटल। मेटल की सॉलिड स्टेट जो होती है ये अलग अलग होती है। कैसी होती है? ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होती है, अलग अलग होती है होती है। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं तो एग्जाम्पल में लिख लें इसके, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। और अगर और देख लें, Al केमिकल नेम इसका एल्यूमिनियम। और दूसरे की बात करते हैं तो कॉपर, Cu।
ठीक है, कॉपर Cu और आयरन, आयरन मतलब Fe। देखो लोहे की हार्डनेस होती है वो अलग टाइप की होती है, कॉपर की हार्डनेस जो होती है ये अलग टाइप की होती है, एल्यूमिनियम की जो हार्डनेस होती है ये अलग टाइप की होती है। अगर हम बात करें इसके एक्सेप्शन की, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब अपवाद, एक्सेप्शन की बात करते हैं तो इसमें आता है जैसे सोडियम पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम जो सॉफ्ट सॉलिड हैं, कैसे हैं, जो सॉफ्ट सॉलिड हैं, है नहीं है सॉलिड, सोडियम भी सॉलिड होता है, पोटेशियम भी सॉलिड होता है, लेकिन ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, जिनको हम नाइफ से, चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, काट सकते हैं। ये क्या होते हैं, ये वो चीजें होती हैं जो सॉफ्ट है, सॉलिड है पर सॉफ्ट है। एल्यूमिनियम की हार्डनेस अलग प्रकार की होती है, कॉपर की हार्डनेस अलग प्रकार की होती है, आयरन की हार्डनेस अलग प्रकार की होती है, सोडियम और पोटेशियम की हार्डनेस अलग अलग प्रकार से होती है। इसको चाकू से नहीं काटा जा सकता, इसको नाइफ से नहीं काटा जा सकता, इसको नाइफ से नहीं काटा जा सकता, लेकिन सोडियम और पोटेशियम को काहे से काटा जा सकता है, नाइफ से इसको काटा जा सकता है। ये हार्डनेस अलग अलग प्रकार की होती है। और यहाँ पे जो आप देख रहे थे मेटालिक लस्टर्स, ये शाइनिंग होते हैं, तो शाइनिंग इनकी अलग अलग होती है। इलेक्ट्रॉन का मूव होता रहता है, इलेक्ट्रॉनों का मूव होता रहता है और वो शाइन उत्पन्न किया करते हैं, यानी उसमें चमक उत्पन्न किया करते हैं। दूसरी बात हार्डनेस, हार्डनेस अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, आप हेडिंग में देख भी चुके हैं, अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे आयरन में अलग प्रकार की है, एल्यूमिनियम में अलग है, गोल्ड में अलग है, मरकरी में अलग है, और अगर और देख लें हम, हीरे में हार्डनेस अलग है और ग्रेफाइट में हार्डनेस अलग है। इस प्रकार से हर एक चीज में हार्डनेस अलग अलग प्रकार की होती है। और कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं या कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको हम चाकू से काट सकते हैं, यानी नाइफ से काट करके उनके टुकड़े टुकड़े किए जा सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद में हम पढ़ेंगे थर्ड हेडिंग के बारे में, मेलाबिलिटी यानी आघात वर्धनिता के बारे में। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले इसका और फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहें। 1 2 3। मेहनत करोगे, मेहनत कभी आपकी जाया नहीं जाएगी, मेहनत का फल मिलेगा जरूर, लेकिन देर में मिलता है। मेहनत अगर जल्दी फल मिल जाता तो लोग मेहनत करके अपना सक्सेस हो जाते, लेकिन मेहनत करने वालों को सक्सेस जो मिलती है थोड़ी लेट मिलती है, और लोग देखते हैं कि ये कर क्या रहा है, ये पागल तो नहीं हो गया। हाँ, पागल ही आपको होना है। अगर उड़ना है आसमानों में बादलों की तरह तो मेहनत करना सीख लो पागलों की तरह। अगर पागलों की तरह मेहनत करोगे तो लोग तो समझेंगे कि पागल है, लेकिन आपको अपने अंदर से एक अपने अंदर एक फीलिंग आएगी कि हाँ हमने कुछ इस सब्जेक्ट के बारे में किया है। आपको फील हो रहा है, फील नहीं होता है तो फिर मजा नहीं आएगा। आपको अगर एक्चुअल में फील नहीं हो रहा है कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ो तो उसको फील करो। फील का मतलब क्या है, उसको अपने आत्मा के अंदर घुसाने की कोशिश करो, अपनी नस नस में अपने ब्लड ग्रुप के साथ में इसको ऑक्सीजन की तरह बहाओ, तभी आपको समझ में आएगा। और इसको रटो। रटने का मतलब ये है कि जब तक आपको पीरियोडिक टेबल रटी नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं समझ पाओगे। ना तो पोटेशियम समझ में आएगा, ना तो सोडियम समझ में आएगा, ना तो आयरन समझ में आएगा, ना तो फेरिक समझ में आएगा, ना तो कार्बन समझ में आएगा। तो ऐसा करें कि हमने जो बताया है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स रट के रखें और उनको निमोनिक के हिसाब से याद करें, उनको गाने के हिसाब से याद करें, अपने अपने हैंड पे लिख लें, अपनी अपनी जेब के अंदर पर्ची रखें। जिस प्रकार से किसी सामान की पर्चियां रखते हैं, इस प्रकार से पीरियोडिक टेबल की हर एक जेब में, हर एक पॉकेट के अंदर तुम्हारी एक एक लाइन की पर्चियां होनी चाहिए। जिस जगह पे जाओ, चाहे मार्केट घूमो, चाहे कहीं जाओ, अगर घर वाला कोई भेज दिया है कि मार्केट चले जाओ तो मार्केट जाओ। घर वाले अगर भेज रहे हैं कि मार्केट चले जाओ तो मार्केट चले जाना, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास पीरियोडिक टेबल की एक लेयर यानी कि लाइन, एक पर्ची होनी चाहिए। आप चलते हुए रास्ते में भी उसको पढ़ सकते हैं और उसको निमोनिक के तरीके से याद करें। आपने पीरियोडिक टेबल नहीं देखा है तो यूट्यूब पे सर्च करें बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास पीरियोडिक टेबल, आपको 2 पार्ट में मिलेगा। एक फर्स्ट केमिस्ट्री नॉर्मल टाइप पे, बेसिक टाइप पे समझाई गई है, वहां पर आप जाकर के समझ सकते हैं। ठीक है,
और आपके सामने यहाँ पर फोटो भी दिख रहा होगा पीरियोडिक टेबल का, आप इसको रख लें। इसमें से पी ब्लॉक और एस ब्लॉक दो एलिमेंट्स, दो ग्रुप नहीं है, ये दो क्या है, ये दो ग्रुप हैं। देखो एक ब्लॉक और ग्रुप की बात नहीं करते, ग्रुप अलग अलग बहुत ग्रुप हैं, 18 ग्रुप हैं, हम बात कर रहे थे ब्लॉक की। ब्लॉक एक एस ब्लॉक होता है, एक पी ब्लॉक होता है, एक डी ब्लॉक होता है, एक एफ ब्लॉक होता है। तो जो पीरियोडिक टेबल में नीचे दिख रहा है, ये जो नीचे दिख रहा है आपको, ये एफ ब्लॉक है, और जो ये बीच में दिखता है, बीच में जो दिख रहा होगा वो कैसा है, वो डी ब्लॉक है, और इधर एस ब्लॉक और उस साइड में पी ब्लॉक है। ठीक है, तो इस पीरियोडिक टेबल को आप याद कर लें। आपको तो लगभग 5 मिनट के अंदर में पूरी पीरियोडिक टेबल के मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक नंबर, सब कुछ याद होना चाहिए, उसके नाम, उसका भार, उसका वेट, द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर वेट, और सब कुछ याद होना चाहिए। ये कंप्लीट पीरियोडिक टेबल आपको 5 मिनट में याद होनी चाहिए। तो चाहिए तभी आप पढ़ पाओगे, वरना दिक्कतें आएंगी। और शहद भी बना के रखें, खाना भी खाएं, और माइंड को फ्रेश भी रखें। पढ़ाई में इतना ज़्यादा दबाव ना लें, मेहनत करें, 6 से 7 घंटे रोज डेली व डेली पढ़ते रहें, और खाना भी खाते रहें, और कुछ प्रोटीन्स या वाइटमिन्स की चीज़ें लेते रहें, जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए, आप हेल्दी रहें और मजबूत रहें। मजबूत रहोगे तभी आपका ब्रेन काम करेगा। एक्सरसाइज जरूर किया करें, लगभग 10-5 मिनट या 20 मिनट, ज़्यादा टाइम अगर नहीं दे पाते हैं तो लगभग 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर किया करें। थोड़ी दूर दौड़ा करें, और दौड़ने के बाद में दंड बैठक लगाएं, पुशअप करें। इस प्रकार से एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ब्रेन फ्रेश रहेगा, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें ब्लड का बहाव फास्ट होगा, और ब्लड वेसल्स का बहाव यानी सर्कुलेशन फास्ट होगा, तो आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन भी बहुत फास्ट जाएगी। आप जियोलॉजी पढ़ रहे होंगे, आपको ये बात आपके टीचर ने बताई जरूर होगी। अगर नहीं बताई है तो आप सर्च कर लें बायोलॉजी वर्ड क्लास ब्लड सर्कुलेशन, आपको वहां पर कंप्लीट इसके बारे में मिलेगा, किस प्रकार से ब्लड पंप किया जाता है, किस प्रकार से ब्लड को बॉडी के अंदर बहाया जाता है, और किस प्रकार से हम उसको फ्रेश करते हैं CO2 से O2 में। तो कहाँ हम खो गए, केमिस्ट्री में खो गए, पढ़ रहे थे केमिस्ट्री, और हम पहुंच गए जियोलॉजी के अंदर। तो आप समझ रहे हैं बात को कि टॉपिक कहीं का भी हो, कहीं भी जाकर के जुड़ सकता है। अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करें जिससे लोग आपको याद करें। ठीक है, सुन लिया हमारी बात? किसके लाइफ में ऐसा ना याद करें कि मतलब जो है जाके कहीं पे आत्महत्या कर ले, फिर उसके बाद में आपको याद कोई करे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। कुछ ऐसा काम करें, कुछ ऐसी लगन रखें, कुछ ऐसा आपको महसूस करना, लोग महसूस करने लगे कि हाँ ये इसके लिए पागल है। कोई भी काम हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे स्पोर्ट में जा रहे हो, चाहे कोई भी ऐसा काम कर रहे हो, किसी भी प्रकार का कोई भी टाइप हो, तो उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो लोगों को महसूस हो कि हाँ इस क्षेत्र में ये कार्य कर रहा है। सक्सेस हो ना हो तो हम नहीं इसको डिसाइड कर सकते, हम तो किसी के मोहताज हैं, और हम तो किसी के सहारे हैं, बेसहारा लोगों को सहारा देने वाला कोई और। या आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, तो आप मेहनत करें, सहारा जरूर मिलेगा। ठीक है, हेडिंग डाल लें मेलाबिलिटी यानी आघात वर्धनीयता। थर्ड हेडिंग है मेलाबिलिटी। आघात वर्धनीयता, इसमें हम बात करेंगे कुछ मेटल जो होते हैं मेलाबिलिटी होते हैं। कैसे होते हैं? कुछ मेटल मेलाबिलिटी होते हैं, अतः इन्हें पीट कर सीट के रूप में, वायर के रूप में बनाया जा सकता है। इनको क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है। इसी कैरेक्टर को क्या कहते हैं? मेलाबिलिटी कहते हैं। इस
इसी गुण को वर्धनीयता कहते हैं, वर्धनीयता कहते हैं या मेलेबिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल में लिख लेते हैं एजी। एजी का मतलब होता है सिल्वर 0.000 और ये कितना होता है 1 मिमी। 1 मिमी के तक पतली क्या होती है, शीट बनाई जा सकती है, पतली शीट बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है। एग्जाम्पल है एल एल्युमिनियम का भी और सीयू कॉपर का भी आदि होते हैं, और होते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करते हैं। बहुत ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको हम फिट करके बना सकते हैं। ठीक है, इससे पहले वाला पता नहीं आप स्क्रीनशॉट लिए हैं या नहीं लिए हैं, ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया करें जैसे ही मौका पाएं, और हम साइड होते हैं तुरंत आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रखा करें। ठीक है, मेलेबिलिटी 4th नंबर की हेडिंग डाल लेते हैं। 4th नंबर में हम पढ़ते हैं डक्टाइलिटी यानी तन्यता। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो हम डक्टाइलिटी को कंप्लीट इस स्लाइड पे पूरा पढ़ेंगे। डक्टाइलिटी के कुछ एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और ये आपके लिए मोस्ट पावरफुल भी है। ठीक है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लें डक्टाइलिटी 1 2 3। लेक्चर कौन सा है? लेक्चर हमारा ये है 3rd लेक्चर है, सॉरी 2 लेक्चर है, लेक्चर 2। मेटल धातु के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं डक्टाइलिटी के बारे में। 4th नंबर पे हम डक्टाइलिटी तन्यता के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी तन्यता किस प्रकार की होती है और ये किस प्रकार से इनमें डक्टाइलिटी पाई जाती है। कुछ मेटल सामान्यतः डक्टाइल होते हैं, कुछ मेटल सामान्यतः डक्टाइल होते हैं, कुछ मेटल सामान्यतः डक्टाइल होते हैं, अतः इन्हें खींचकर पतले तार में चेंज किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। इस करैक्टर को डक्टाइलिटी कहते हैं। इस करैक्टर को क्या कह देते हैं? डक्टाइलिटी। एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं तो 1 ग्राम गोल्ड को AU, गोल्ड का सिंबल क्या होता है? EU। जब पीरियोडिक टेबल आप याद करेंगे तो गोल्ड का सिंबल AU आपको मिलेगा। से 1 किलोमीटर की वायर बनाई जा सकती है। अब हम बात करेंगे AG सिल्वर की। सिल्वर की तो 0.0008 मिमी व्यास की वायर बनाई जा सकती है, वायर बनाई जा सकती है। इतनी डक्टाइलिटी इसमें पाई जाती है। और टंगस्टन की बात करते हैं अगर हम, टंगस्टन का पीरियोडिक टेबल में W से दर्शाया गया है। टंगस्टन को बहुत महीन तार यानी कि वेरी स्मॉल, बहुत महीन वायर बनाई जा सकती है। बहुत महीन तार यानी वायर बनाई जा सकती है
जो यानी इलेक्ट्रिक बल्ब में कहाँ पर पाई जाती है? इलेक्ट्रिक बल्ब में एलिमेंट्स के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में? एलिमेंट्स के रूप में पाई जाती है, एलिमेंट्स के रूप में पाई जाती है या यूज किया जाता है। अगर हम बात करते हैं अपवाद की यानी एक्सेप्शन की, अपवाद, तो क्या होता है? जिंक एक मेटल है, इसको हम इसकी डक्टाइलिटी नहीं पाई जाती, इसमें डक्टाइलिटी नहीं पाई जाती है। Hg यानी मरकरी आप देख सकते हैं, उसमें भी डक्टाइलिटी नहीं पाई जाती। गैलियम भी एक मेटल है, इसके अंदर भी डक्टाइलिटी नहीं पाई जाती है। Hg मतलब पारा। पारा आपके देखे होंगे, आप पारे से उसको बढ़ा नहीं सकते, आप उसको लंबा खींच के तार नहीं बना सकते हैं। जिंक से क्या करते हैं? जिंक से तार नहीं बना सकते हैं। गैलियम से भी आप वायर नहीं बना सकते हैं, ना तो शीट बना सकते हैं। वो जिस फॉर्म में रहेगा उसी फॉर्म में रहेगा, बस उसको हम शेप उसकी चेंज कर सकते हैं, बल्कि उसको उसका साइज नहीं चेंज किया जा सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद में हेडिंग डाल लें इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें इसका। 1 2 3 1 2 3 5 नंबर की हेडिंग डाल लें इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल 5th नंबर की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी की बात करते हैं। मेटल हीट के सुचालक होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? वेरी हाई होता है। कैसा होता है? वेरी हाई होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होता है। सिल्वर तथा कॉपर का उच्च चालक होते हैं। सिल्वर तथा कॉपर क्या होते हैं? ये उच्च चालक होते हैं। किसके? हीट के और इलेक्ट्रिकल के। देखे होंगे आप गांव में जो लाइट लगी होती है उसमें एक्चुअल में वायर किसके होते हैं? या तो एल्युमिनियम के होंगे या तो कॉपर के वायर होंगे। घरों में जो वायर आप दुकान से लेकर आते हैं तो या तो एल्युमिनियम का होगा और या तो फिर यानी कि सिल्वर टाइप पे होगा, या तो फिर किसका होगा? कॉपर का होगा। अब सिल्वर का वायर तो बनाया नहीं जा सकता क्योंकि सिल्वर ज्यादा यूज हो जाती है, तो उसकी जगह पे क्या यूज कर देते हैं? एल्युमिनियम का वायर यूज कर देते हैं और कॉपर का वायर भी यूज करते हैं, जिससे इनके जो करेक्टर इनके होते हैं क्या होता है? इलेक्ट्रिकल या हीट ज्यादातर ये क्या कर देते हैं? ये फास्ट तरीके से भेजने का प्रयास करते हैं। तुलना में पीबीएचजी हीट के कुचालक है। क्या होता है?